नमस्कार, मैं कीना आज आप सभी के लिए क्लास 10th कृतिका किताब से पाठ 2 साना साना हाथ जोड़ी का आसान सी भाषा में सार लेकर आई हूँ। ठीक है। लेखिका को गैंगटॉक शहर हर समय बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ के सभी लोग क्या हैं, मेहनती हैं। लेखिका ने गैंगटॉक की मेहनती बादशाहों का शहर भी कहा है। यहाँ की रहस्यमयी सितारों भरी रात लेखिका को क्या करती है, आकर्षित करती है। लेखिका ने यहाँ एक नेपाली युवती से प्रार्थना के कुछ बोल सीखे थे जो इस प्रकार हैं। साना साना हाथ जोड़ी गर्दोहु प्रार्थना हामरो जीवन तिम्रो कोसैली, जिसका अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा जो जीवन है वो पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन अच्छाइयों को क्या रहे, समर्पित रहे। ठीक है। सुबह लेखिका को युमथांग के लिए निकलना था। आँख खुलते ही वह बालकनी की ओर भागती है क्योंकि लोगों ने उन्हें बताया था कि यदि अगर मौसम साफ हो तो बालकनी से क्या दिखाई देता है, कंचनजंगा पर्वत दिखाई देता है जो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी क्या है, चोटी है और भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ है, पर्वत है। ठीक है। आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था। ठीक है। आसमान क्या ढका हुआ था, हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था, जिसके कारण लेखिका को क्या नहीं दिखाई दिया, कंचनजंगा की चोटी नहीं दिखाई पड़ी। किंतु सामने रंग बिरंगे ढेर सारे फूल उसे क्या है, वहाँ दिखाई दिए। गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर क्या था, युमथांग था। लेखिका के साथ चल रहे ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे ने उन्हें बताया कि यहाँ के सभी रास्तों में हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलती हैं और बढ़ने पर उन्हें एक स्थान पर एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखाई देती हैं, यानी कि सफ़ेद झंडे दिखाई दिए। ठीक है। ये शांति और अहिंसा की प्रतीक थी, यानी कि किसने बताया उन्हें, गाइड ने बताया कि जो ये सफ़ेद झंडे लगे हुए हैं ये क्या करते हैं, वहाँ के मतलब जो बुद्धिस्ट होते हैं, जब बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए इन्हें शहर से दूर लगाया जाता है किसी पवित्र स्थान पर। ठीक है। अब कितनी लगाई जाती हैं, 108 ध्वजाएं लगाई जाती हैं और इन ध्वजाओं को कभी निकाला नहीं जाता है। ठीक है। और अगर कुछ शुभ अवसर है तो शुभ अवसर पर या नया काम शुरू करने पर ये लोग क्या करते हैं, रंगीन पताकाएं यानी कि ध्वज फहराते हैं और इन्हें भी कभी उतारा नहीं जाता। ठीक है। लेखिका को यहाँ जगह जगह पर दलाई लामा की तस्वीर दिखाई देती है, यहाँ तक कि वह जीप में बैठी थी उसमें भी क्या थे, दलाई लामा की तस्वीर थी। ठीक है। अब देखिए आगे, थोड़ा आगे चलने पर कवि लॉन्ग स्टोन स्थान आता है। ठीक है। जिसे देखते ही जितेन बताता है कि यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग तथा तिब्बत के चीज़ के बमसन ने लेप्चाओ के सोमेन से कुंजितेक के साथ संधि पत्र पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। लेखिका को एक कुटिया में घूमता हुआ चक्र दिखाई देता है जिसके विषय में नार्गे ने बताया कि इसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर धर्म चक्र कहा जाता है, यानी कि फ्रेयर व्हील भी कहा जाता है। इसके विषय में मान्यता क्या है कि इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। ठीक है। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से क्या होता है, सारे पाप धुल जाते हैं, उसी तरीके से सिक्किम में क्या है, ये धर्म चक्र माना जाता है कि अगर इसको घुमाया जाए तो सारे क्या हो जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। ठीक है। कुछ और आगे चलने पर उन्हें कहीं कहीं स्वेटर बुनती युवतियां और पीठ पर भारी भरकम काटन ढोते हुए बोने से बहादुर दिखाई देते हैं। ठीक है। आगे रास्ते कैसे थे, वीरान थे, संकरे थे यानी कि छोटे थे, जलेबी जैसे थे और घुमावदार होने के कारण उन्हें कहीं भी जलप्रपात दिखाई दे रहे थे जो कहीं चांदी की इसी तरह चमकती तिस्ता नदी और जो सिलगुड़ी से ही लगातार लेखिका के साथ चल रही थी। जीप सेवन सिस्टर वाटरफॉल नामक स्थान पर रुकती है जहां उन्हें एक विशाल और सुंदर सा क्या दिखाई देता है, झरना दिखाई देता है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके अंदर की बुराइयां जल की निर्मल धारा में बह गई हों। सैलानियों ने कैमरों से उस स्थान के चित्र लेने शुरू कर दिए।
लेखिका यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में इतनी खो गई कि उनका दिल करा कि वो वहाँ से कहीं भी ना जाए। ठीक है, अब देखिए आगे चलने पर लेखिका को रंग बिरंगी चोटियाँ नए नए रूपों में दिखाई देती है। इस स्थान को देखकर लेखिका को लगता है कि मानो स्वर्ग यहीं पर है, और वहाँ पर लिखा था थिंक ग्रीन, जो प्राकृतिक और पर्यावरण के प्रति सजग होने की बात कह रहा था। लेखिका वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से इतना प्रभावित होती है कि जीव के कुछ देर वहाँ रुकने पर वह थोड़ी दूर तक क्या करती है, स्वयं पैदल जाती है और उन रास्तों को निहारने लगती है। ठीक है, उनकी यह मुग्धता पहाड़ी औरतों द्वारा पत्थरों को तोड़ने की आवाज़ से टूटती है। जो महिलाएं क्या कर रही थी, वहाँ पहाड़ों पर पत्थर तोड़ करके रास्ते बना रही थी। ठीक है, उनके कठिन जीवन की तरफ उनका ध्यान गया। लेखिका को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि इतने सुंदर तथा प्राकृतिक स्थान पर भी भूख और मौत और जीवित रहने की जंग क्या है, चल रही है, आज भी चल रही है। वहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी ने बताया कि जिन सुंदर स्थानों का वो दर्शन करने जा रही हैं, वह सब इन्हीं पहाड़ी महिलाओं द्वारा बनाए गए हैं या आज भी बनाए जा रहे हैं। यह काम इतना खतरनाक है कि अगर जरा सी भी चूक हुई तो वो सीधा क्या है, नीचे गिर करके मतलब उनकी सीधा क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। लेखिका को ध्यान आया कि एक स्थान पर सिक्किम सरकार का लगाया हुआ बोर्ड उन्होंने पढ़ा था, जिसमें क्या लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। वास्तव में कितना कम लेकर भी ये पहाड़ी स्त्रियां क्या करती हैं, समाज को कितना अधिक वापस करती हैं। ठीक है, महिलाएं घर का काम करती हैं, जैसे गाय चराना, लकड़ियां काटना आदि आदि। ठीक है, जब जीप और ऊंचाई पर पहुंची तो 7-8 वर्ष की उम्र के सारे बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। जितेन ने लेखिका को बताया कि यह तराई में सिर्फ क्या है, एक ही स्कूल है, जहां 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। पढ़ाई के अतिरिक्त ये बच्चे शाम के समय अपनी माँ के साथ मवेशियों को चराते हैं, यानी कि जानवरों को चराते हैं, और पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियाँ लेकर घर आते हैं। ठीक है, युमथांग पहुँचने के लिए लायुंग में जिस मकान में लेखिका व उनके सहयात्री ठहरे थे, वह तिस्ता नदी के किनारे लकड़ी का एक छोटा सा क्या था, घर था। वहाँ का वातावरण देखकर उन्हें लगा कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख, शांति, पेड़ पौधे ये सभी कुछ दिए हैं, किंतु हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से क्या कर दिया है, खिलवाड़ किया है। और ये खिलवाड़ ऐसा है कि जिससे क्षमा नहीं किया जा सकता, ये अपराध है। ठीक है, लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। लायुंग में एक सिक्किमी नव युवक उन्हें बताता है कि प्रदूषण के चलते यहाँ बर्फबारी, स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। ठीक है, जो ये स्नोफॉल है वो क्या है, लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, अब देखिए आगे कटाव पहुँचने के रास्ते में दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देने लगे। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन पर पाउडर छिड़क दिया हो या साबुन के झाग चारों ओर क्या कर दिए हों, फैला दिए हों। कटाव के पहाड़ जो थे वो ऐसे लग रहे थे। ठीक है, सभी यहाँ बर्फ पर कूदने लगे थे। लेखिका को लगा शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया होगा, यहाँ पर वेदों की रचना की होगी और जीवन के गहन सत्यों की क्या की होगी, खोज की होगी। वहाँ से आगे बढ़ने पर उन्हें मार्ग में इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ दिखाई दी। वहाँ से थोड़ी ही दूर चीन की सीमा थी। जब लेखिका ने एक फौजी से पूछा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी, ठीक है, तो उसने उत्तर दिया, आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। क्योंकि जो हमारे बॉर्डर होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, आर्मी वाले लोग होते हैं, यानी कि फ़ौज होती है, और वो क्या करती हैं, हमारे देश की सुरक्षा करती हैं ताकि कोई भी हमारे देश पर आक्रमण ना कर सके। और जो हम भारतवासी हैं,
हम सब क्या है सुरक्षित महसूस कर सके। ठीक है। लेखिका को भारतीय सैनिकों पर बहुत गर्व होता था। लेखिका युमथांग में चिप्स बेचती हुई एक युवती से पूछती है, क्या तुम सिक्किमी हो? ठीक है, क्या तुम क्या हो? सिक्किमी हो। ठीक है, यह युवती उत्तर देती है, नहीं, मैं क्या हूँ? इंडियन हूँ। ठीक है, तो लेखिका क्या सोचती है कि जिस तरीके से उसने कहा कि मैं इंडियन हूँ, काश उसी तरीके से कश्मीर के लोग भी क्या कहें कि हम क्या हैं? भारतीय हैं। ठीक है। जितेन उन्हें बताता है कि 3-4 किलोमीटर आगे खेदुम नामक एक स्थान पर देवी देवताओं का निवास है। सिक्किम के लोगों का विश्वास है कि जो यहाँ गंदगी फैलाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। लेखिका के पूछने पर कि क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते हो, तो उसने उत्तर दिया, नहीं, हम लोग पहाड़, नदी, झरने इन सब की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ठीक है। सिक्किम भारत में मिला तो उसके कई वर्षों बाद भारतीय सेना के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में यह विचार आया कि केवल सैनिकों को यहाँ रखकर क्या होगा, क्यों ना यहाँ की घाटियों के बीच रास्ते निकाल करके इस स्थान को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जा सके। ठीक है। फिर आगे देखिए, जिसकी खोज अभी भी जारी है और मनुष्य की कभी ना समाप्त होने वाली खोज का नाम ही क्या है? सौंदर्य है। हिमालय की संपूर्ण यात्रा में नार्गे ने पूर्ण कुशलता के साथ लेखिका और उसके साथियों का मार्गनिर्देशन किया। नार्गे को गैंगटॉक से लेकर हिमालय तक की संपूर्ण ऐतिहासिक भौगोलिक स्थिति की पूरी जानकारी थी एवं उसे विभिन्न भाषाओं का ज्ञान भी था। यहाँ इस कारण वह यात्रियों की पसंद को पूरा ध्यान रखता था, यानी कि यात्रियों की पसंद का क्या रखता था? पूरा ध्यान रखता था। और जो जितेन नार्गे था वो क्या था? लेखिका का ड्राइवर था, यानी कि जिस गाड़ी पर वो यात्रा कर रहे थे उसका ड्राइवर था और गाइड भी था, जिसने उन्हें क्या है? सिक्किम की संपूर्ण जानकारी पहुंचाई। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए।